मर्सिडीज बेंज ई क्लास को लेकर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने इंडिया से तुलना करें ना, तो ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जो कि राइट हैंड ड्राइव होने के साथ साथ इंडिया में ही बनाई जा रही है। देखा जाए तो जो नई ई क्लास है पुराने मॉडल के मुकाबले 15 mm लंबे व्हील बेस के साथ आती है, लेकिन जो ऊंचाई है ना वो 2 mm छोटी कर दी गई है। हालांकि एक्सटीरियर में भी काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में भी फीचर्स भर भर के दे दिए गए हैं और कुछ AI फीचर्स भी शामिल कर दिए हैं। अब एक्सटीरियर में क्या कुछ बदलाव है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये है E200 और इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नई ग्रिल देखने को मिल जाती है और जो एयर इनटेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बड़ा आपको मर्सिडीज का लोगो देखने को मिल जाता है और नई LED हेडलाइट्स, नए DRLs और साथ ही लोअर बम्पर अगर आप देखते हैं तो वो भी पूरी तरह रीडिजाइंड है। जो बोनट है उसे पहले से थोड़ा ज्यादा एंगुलर कर दिया है। 18 इंच के पूरी तरह नए एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा है, तो ओवरव्यूम्स पे भी आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्लश डोर हैंडल्स आप यहाँ देख सकते हैं और 2 mm इसकी हाइट छोटी हुई है, तो ऐसे में ये मेरे से थोड़ी सी छोटी है। खैर, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा स्लोपिंग रूफ लाइन है और रियर प्रोफाइल तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर आपको स्टार डिज़ाइन वाली LED टेल लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है और इस गाड़ी को वाकई काफ़ी हटकर बनाती है। बाकी आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट तो मिलता ही है बूट ओपन करने के लिए। यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस है वो भी पहले से ज़्यादा मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो स्पेयर व्हील है वो रखा गया है, हालांकि उसका साइज़ ऑब्वियस सी बात है छोटा है। बाकी यहाँ पर आपको टूल किट्स वगैरह देखने को मिल ही जाती है। अब यहाँ आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं, बाकी इसे इस तरीके से भी आप क्लोज कर सकते हैं। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें कंपनी ने एक्स्ट्रा दी हैं। न्यू मर्सिडीज बेंज ई क्लास के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो यहाँ से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक नज़र आने वाली है और प्रॉपर हाइपर स्क्रीन्स आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 12.3 इंचेस की मिल जाएगी ड्राइवर डिस्प्ले, जो साथ ही को ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी आपको 12.3 इंचेस की मिल जाएगी अगर यहाँ पर कोई पैसेंजर वगैरह बैठता है। और जो बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो है 14.4 इंचेस का। अब इसमें AI भी इंटीग्रेट किया गया है क्योंकि जो मर्सिडीज़ का MBUX सिस्टम है वो 3rd जनरेशन के साथ है और उसमें कुछ AI फीचर्स इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि यहाँ पर अब आपको एक कैमरा दे दिया गया है डेडिकेटेड, जिसके चलते गाड़ी के अंदर बैठकर पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल जाती है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसी कैमरे से फोटो क्लिक करने के साथ साथ आप वीडियोस भी बना सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, प्रॉपर राउंड है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स भी कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको ड्राइविंग मोड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा का बटन है। बाकी यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है जिसके चलते कुछ फंक्शंस वगैरह आप एक्सेस कर सके। बाकी इसे ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया ही गया है और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए भी। इसके अलावा यहाँ एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ 2 Type-C USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस और एक Type-C USB पोर्ट। सीट्स बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। अब मर्सिडीज़ की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, काफ़ी ज़्यादा आरामदायक मानी जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं या फिर जहाँ भी आप टच करने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको यूनिक एक्सपीरियंस देने वाली है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस गाड़ी में 99 किलोग्राम जो मटेरियल यूज़ किया गया है जगह जगह वो रिसाइकल्ड मटेरियल्स है, जो कि अच्छी बात है, सस्टेनेबिलिटी को एक बढ़िया पहचान भी देती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाता है। यहाँ आपको वैनिटी मिरर, लाइट, बाकी डुअल पैन पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर के लिए क्या खास देखने को मिलता है। पहला तो आपको जो सीट्स है वो आपको काइनेटिक सीट्स वगैरह और सीट हाइट एडजस्टेबल वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर कंफर्ट वगैरह में आएंगे, एम्बियंट लाइट लगभग 64 कलर की आपको एम्बियंट लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें अगर आप आएंगे देखेंगे तो कंफर्ट में ही जो ब्राइटनेस इफेक्ट वगैरह है, जो सीट है वो आप बेसिकली प्रॉपर अपनी हाइट के हिसाब से पोजिशन कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर हाइट डाल दी है, मानो मैंने डाल दिया है 184 सेंटीमीटर, 187 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये मेरी सीट के हिसाब से ये सीट की जो हाइट है वो एडजस्ट कर लेगा। इसके अलावा और भी इसमें हीटेड सीटें मिल जाती हैं, मेमोरी फंक्शन सीटें मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। तो
आराम तो भरपूर है। इसके अलावा बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये जो वेंट्स हैं इन्हें आप कंट्रोल ना डिजिटली कर सकते हैं इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि आप हेड पे चाहते हैं, अपर बॉडी चाहते हैं, यूनिफॉर्म चाहते हैं, एडवर्ट चाहते हैं, कहाँ पर आपको ठंडक चाहिए वो आप प्रॉपर इनके जो वेंट्स हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सेकंड रो पर किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है, मैं एक बार ना गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चल जाएँ प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है और यहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस गाड़ी में आपको बमेस्टर का 4D सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है जो कि डॉल्बी एटमॉस इंटीग्रेशन के साथ आता है और आपको बहुत ही ज़बरदस्त साउंड आउटपुट भी ये देता हुआ नजर आता है। चलते हैं रियर सीटों में, क्योंकि ये LWB वर्जन है यानी कि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, तो ऐसे में पीछे की तरफ कितना आराम मिलने वाला है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। न्यू ई क्लास LWB में अगर आप देखेंगे तो व्हील बेस में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 15 mm ज़्यादा मिलता है, तो उसका सीधा फायदा आपको रियर सीट्स में देखने को मिल जाता है। रियर सीट्स पहले के मुकाबले थोड़ी सी चौड़ी हो गई हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं। दो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ अंडरनीथ थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है और अंडरनीथ थाई सपोर्ट मिलने के साथ साथ आपको लेग रूम भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो वो तो ऑब्वियसली बात आपको मिलना ही मिलना है। एम्बिएंट जो लाइटिंग है वो इस गाड़ी को पूरी तरह लग्जूरियस रूप देती हुई नजर आती है और यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है जिसके चलते आप आगे वाली सीट्स को और आगे कर सकते हैं। मतलब आपने ये वाला बटन दबा दिया है, अब आप यहाँ बॉस सीट पर बैठे हुए हो और आपको जितना लेग रूम चाहिए, जितना स्पेस चाहिए वो आप इजीली यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके फिर उसके बाद हासिल कर सकते हो। बेस्ट पार्ट तो ये है कि आपको प्रिवेसी के लिए यहाँ पर आपको कर्टेंस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर ये स्विच है ये मिल गया पहले। अब यहाँ पर ये जो सनरूफ का ब्लाइंड है ये बंद हो चुका है। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पीछे की तरफ ये बंद हो चुका है, ये बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बंद हो गया। मतलब प्रिवेसी का पूरा ध्यान कंपनी ने रखा है। आपको सारे के सारे बटन्स आपको इधर ही मिल जाते हैं। अगर आपको कर्टेंस ओपन करने हैं, चाहे ब्लाइंड्स ओपन करना है, सारी चीज़ ओपन करनी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ 3 लोग भी बिठा सकते हो, एक छोटा बच्चा यहाँ पर बिठा सकते हो। तीनों के लिए एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ये जो हेडरेस्ट है आप इस तरीके से आगे पीछे भी कर सकते हो। और अगर 2 लोग बैठते हैं तो उनके लिए आरामदायक सीट्स मिलने के साथ साथ यहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं उसमें आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है एक, और साथ ही यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। 2 टाइप सी USB पोर्ट्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ड्रामेटिकली वे में ओपन होते हुए नजर आते हैं ये कप होल्डर्स और आप इसे इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ आपको काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाड़ी में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो 2 जोन आगे के लिए है और 2 जोन रियर पैसेंजर्स के लिए है। अब बाकी आप बताओ आपका क्या कहना है इस नई मर्सिडीज ई क्लास LWB के बारे में। न्यू ई क्लास LWB आपको 3 वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती है। एक E200 जिसमें आपको इंजन मिल जाता है 2 लीटर का, और एक है E220D जिसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। साथ ही E450 जिसमें आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है 3 लीटर का। अब 2 लीटर का 2 इंजन, एक 3 लीटर का। ये है E200। इसमें जो इंजन मिलता है वो कंपनी दे रही है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि आपको 204 HP की पावर देता है। साथ ही 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देता है। और जो E220D है उसमें आपको 197 HP की पावर मिल जाती है। साथ ही 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और जो 0 से 100 kmph की रफ्तार है ना 7.5 सेकंड्स में इसे वक्त लगता है। डीजल को 7.6 सेकंड्स में वक्त लगता है। जो E450 वेरिएंट है उसमें आपको 3 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि पावर देता है 381 HP, साथ ही 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में उसे 4.5 सेकंड्स का वक्त लगता है। कीमतें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले पे आप कीमतें देख सकते हैं। जो E200 है उसकी कीमत है रखी है कंपनी ने 78.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम। जो E220D मॉडल है उसकी कीमत रखी है कंपनी ने 81.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम। और E450 जो वेरिएंट है उसकी कीमत कंपनी ने रखी है 92.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम। ओवरऑल आप बताओ आपको नई मर्सिडीज ई क्लास LWB वर्जन में कैसी नजर आ रही है। भारतीय बाजार में इस गाड़ी का मुकाबला BMW की 5 LWB से है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।